इससे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इंश्योरेंस प्रो क्या होता है? इंश्योरेंस प्रो होता है जिसने, जैसे मतलब हम प्रो की बात करते हैं तो प्रो होता है एक नेक्स्ट लेवल। एक नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, वो सिर्फ इंश्योरेंस ही करते हैं, बट हम और भी कई एस्पेक्ट्स हैं जो इंश्योरेंस के साथ जुड़े होते हैं। हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनका फ्यूचर का चेक करते हैं, अभी इनको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। तो हम फ्यूचर को भी फोरकास्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो देखते हैं भी कौन सा प्रोडक्ट इनके फ्यूचर को अकॉर्डिंगली वो इनके पोर्टफोलियो में फिट बैठ सकता है। ओह। तो प्रो का रोल यही रहता है भी हमें प्रो एक्टिवली उनका पोर्टफोलियो को चेक करना है और कहाँ पे क्या डेंट पड़ सकता है उसको प्रोटेक्ट करना है। ओह। सर, जब इंश्योरेंस की बात आती है ना, तो हर इंसान चाहता है कि मेरा घर, मैं, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरे पेट्स, मेरी मेरी हर चीज़, इवन के मेरा सोफ़ा, बेड, ईच एंड इवन के मेरे माइक्स, है ना, तो क्या ये सब चीज़ें इंश्योरेंस की जा सकती हैं? हाँ जी, ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस की जा सकती है। जब मैंने 2005 में ये ट्रेनिंग स्टार्ट किया तो हमें मतलब अराउंड उस टाइम पे 200-300 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं। ओके। सुई से लेके जहाज़ तक हर एक चीज़ इंश्योर्ड हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं घर की, तो घर का जो ये हमारे एसीज़ हैं, लाइट्स हैं और ये माइक है, एवरीथिंग कैन बी इंश्योर्ड। सर, अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब फेमस इंश्योरेंस है ना। लोगों को लगता है कि जब लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है तो उनके जाने के बाद भी उनकी फैमिली बहुत ही सुरक्षित रह सकती है। वो मुझे उसके बारे में बताएं कि अगर मैंने इंश्योरेंस अपनी लाइफ का कराना है तो कब करवाना चाहिए और कैसे मुझे पता होना चाहिए कि ये इंश्योरेंस मेरे लिए सही है। तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा भी मेरे को इंश्योरेंस कब कराना चाहिए। जैसे ही आप अर्निंग स्टार्ट करते हो तभी आपको अपना इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। और इसमें भी कई तरह के इंश्योरेंस के प्लान्स होते हैं। तो हम जो प्योर प्रोटेक्शन प्लान की बात करते हैं, प्योर रिस्क कवर प्लान की बात करते हैं, उसके अंदर एक टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है जिसके अंदर आपका रिस्क कवर होता है। अगर कोई बच्चा 25 ईयर ओल्ड है और उसने अभी कॉलेज पास आउट किया और उसकी जॉब लग गई है, तो जितनी उसकी मंथली सैलरी है उसका वो 200 टाइम 300 टाइम इंश्योरेंस रिस्क कवर ले सकता है। और उसमें जितनी अर्ली वो लेगा उतना उसका प्रीमियम इन फ्यूचर के लिए भी कम रहेगा और उस टाइम पे भी कम रहेगा। जितना वो डिले करेगा उतना उसको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जब प्रीमियर की बात हो रही है, अगर एक व्यक्ति का इंश्योरेंस है वो 5 साल से शुरू हो गया है ना, और एक व्यक्ति का 60 साल से शुरू हुआ, उसमें क्या अमाउंट का फ़र्क रहता है? उसमें अमाउंट का फ़र्क रहता है क्योंकि जितना हम एज ज़्यादा बढ़ता रहेगा उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क बढ़ता रहता है। जितना ज़्यादा रिस्क बढ़ता है उतना ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज़ हो जाता है। ओह।